हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स पीसीक्यूज यानी कि फिजिक्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर नीट। और आप इसको करके बेटा 4 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। शानदार सवाल है, आओ समझते हैं इसको। इसमें बोला कि एक पार्टिकल को ना 100 की स्पीड से फेंका गया। अब वैसे तो देखो 98 दिया है, बट हम भी तो 9.8 को 10 लेते हैं ना जी के लिए, तो यहां पे भी आप 98 को 100 मान लो। चलो 100 से इसको फेंका गया। अब कहता है जब ये ऊपर जा रहा था 4 सेकंड बाद कहीं ऊपर पहुंच गया होगा, है ना। 4 सेकंड बाद कहीं ऊपर पहुंच गया होगा। तो जब वो ऊपर पहुंच चुका था तो हमने एक और पार्टिकल नीचे से फिर से फायर कर दिया सेम स्पीड से, यानी कि 100 से। इन दोनों का मिलन कहां पे होगा ये पूछा गया है। कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि भाई टॉपिक ही है फिजिक्स चैलेंजिंग क्वेश्चंस, नाम ये सीरीज का, तो यार अच्छा क्वेश्चन तो होगा। आओ इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो बेटा, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंक देते हो ना, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 10 है नीचे की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो इसका फिजिकल मीनिंग हुआ कि हर सेकंड रफ्तार 10 से कम होगी। अभी कितनी है बेटा इनिशियल रफ्तार? तो सर वो 100 है। तो आपको पता है एक सेकंड बाद अगर आप देखेंगे t बराबर 1 पे, तो ये रफ्तार सिर्फ 90 रह जाएगी। ये 90 मीटर पर सेकंड हो गई। एक और सेकंड ले लीजिए आप, यानी कि 2 सेकंड बाद ये 80 रह गई है, 3 सेकंड बाद ये 70 रह गई है, और पता है 4 सेकंड बाद ये रह गई है सिर्फ 60 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए हर सेकंड 10 से कम होगा, क्योंकि जी नीचे की तरफ है, उल्टा डायरेक्शन है स्पीड और एक्सेलरेशन का। तो 100 से 90 हुआ 80, 70, 60। तो चलो ये पता चल गया कि जो पहला पार्टिकल है वो ट्रैवल करके यहां पहुंच चुका है और उसकी स्पीड हो चुकी है कितनी? 60। तो इसको हटा देते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई साहब जो पहला पार्टिकल है वो 4 सेकंड चल के यहां पहुंच चुका है, इसकी रफ्तार हो गई है कितनी? 60 मीटर पर सेकंड। अब ये दूसरा पार्टिकल यहां से लॉन्च किया गया 100 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि बोला था सेम स्पीड से लॉन्च होना है। तो सोचो अब ना, मान लो ये पहला पार्टिकल ए है, ये दूसरा पार्टिकल बी है। 4 सेकंड बाद उसको फेंका गया है, मतलब 4 सेकंड में यहां पहुंच चुका था, अब उसको फेंका गया है। तो यार इनके बीच की कुछ तो हाइट आ गई ना, इनिशियल हाइट। अब ये इनिशियल हाइट कितनी है? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो जब उसको फेंका गया था पहले वाले को, तो इनिशियल रफ्तार थी 100, बिल्कुल। कितने सेकंड तक चला? वो 4। a की वैल्यू होती है -10 के बराबर, माइनस जी, तो यहां पे हाफ 10 और t का स्क्वायर यानी कि 16, राइट। 4 सेकंड तो 16, 2 8 16। देखो ये कितना आएगा? 400 माइनस 80, यानी कि वो 320 मीटर ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अब क्या लगेगा पता है? रिलेटिव मोशन। तो आपको ये पता चल गया कि ऊपर एक पार्टिकल ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसकी रफ्तार है 60, नीचे से एक को फेंका गया, उसकी रफ्तार है 100, इनके बीच की दूरी है बेटा जी 300। अब देखो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो जो टाइम लगेगा बेटा कैच करने में या पकड़ने में, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 320 मीटर जो कवर करना है पकड़ने के लिए, और रिलेटिव स्पीड आप देख रहे हैं 40 है, 100 माइनस 60 कितना आ गया? 8 सेकंड। बट भूलिएगा मत, 4 सेकंड वो पहले भी चल चुका था। ये जो सिचुएशन है ये 4 सेकंड बाद थी, तो 8 सेकंड तो यहां के बाद लग रहा है, 4 सेकंड पहले चला हुआ है। 12 सेकंड लगेंगे टोटल, 8 और 4 12। कितना शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा जरूर देख लेना और क्लियर कर लेना। 12 सेकंड इसका आंसर है। ऑसम क्वेश्चन।